स्ट्रैटेजी हमेशा याद, स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस में सबसे पहला जो पॉइंट है वो स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी इज व्हाट? इट्स नथिंग बट अ प्लान ऑफ एक्शन. इट्स अ प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव अ लॉन्ग टर्म. जो लॉन्ग टर्म का गोल है, अपना लॉन्ग टर्म एम है, वो अचीव करने के लिए यू हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी. सो इट्स अ प्लान ऑफ एक्शन. भाई प्लान ऑफ एक्शन तो बनाना ही पड़ेगा ना, डिजाइन करना पड़ेगा टू अचीव व्हाट? लॉन्ग टर्म और ओवरऑल एम. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी से बनता है स्ट्रैटेजिक. तो स्ट्रैटेजिक मतलब क्या? रिलेटिंग टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट? भाई सेम लॉन्ग टर्म और जो भी अपना ओवरऑल एम है. भाई आइडेंटिफाई करो क्या आपका लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है, लॉन्ग टर्म एम क्या है. व्हाट इज योर एम? लॉन्ग टर्म एम, राइट? मालूम पड़ा कि नहीं? तो लॉन्ग टर्म एम क्या है, ओवरऑल एम क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और उसको कैसे अचीव करना है, एंड द मीन्स ऑफ अचीविंग देम, हाउ टू अचीव देम, राइट? एंड द मीन्स ऑफ अचीविंग देम. तो उसके लिए आपको भाई मीन्स ऑफ अचीविंग देम के लिए यू हैव टू मेक अ प्लान ऑफ एक्शन. What do you have to make? You have to make a plan of action. So that is what strategy. और वही बनता है आपका स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक. फिर बनेगा कॉर्पोरेट फाइनेंस. ठीक है, तो याद रखना स्ट्रैटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसमें स्ट्रैटेजिक देखा आपने, स्ट्रैटेजी दैट इज स्ट्रैटेजिक भी क्या है? रिलेटिंग टू दी, यस, आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म और ओवरऑल एम्स एंड इंटरेस्ट एंड द मीन्स ऑफ अचीविंग देम. उसके लिए आपको क्या मीन्स चाहिए ताकि वो अपने जो भी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है, लॉन्ग टर्म एम्स है, वो अचीव हो सके. यू हैव टू मेक, यू हैव टू मेक अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर दैट. दैट इज व्हाट स्ट्रैटेजिक यार बड़ी. दैट इज व्हाट, नथिंग बट व्हाट स्ट्रैटेजिक. गॉट इट? रिमेंबर इट? समझ गया? अच्छे से याद रखना, माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर इसके बाद नाउ ये क्लियर. चलो नाउ स्ट्रैटेजी के बाद, आफ्टर स्ट्रैटेजी कॉर्पोरेट फाइनेंस इज. कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या हो गया? इट्स एन एरिया ऑफ फाइनेंस दैट डील्स विथ व्हाट? सोर्सेज ऑफ फंडिंग. भाई कंपनी को कैसे फंडिंग मिलेगा, कॉर्पोरेट को फंडिंग कैसे आएगा, क्या सोर्सेज होगा? अब सोर्सेज में पता ही है आपको, इक्विटीज एंड डेट. इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट. तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मेन फंड है क्या है? इक्विटी और डेट, बराबर है. सो दैट डील्स विथ सोर्सेज ऑफ फंडिंग, मालूम पड़ा. और द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्पोरेशंस. कैपिटल स्ट्रक्चर देखा आपने भाई, इक्विटीज एंड डेट की फंडिंग होना चाहिए, कंपनी को पैसा मिलना चाहिए, फंडिंग होना चाहिए. क्या सोर्सेज ऑफ फंडिंग का? और सबका कॉर्पोरेट फाइनेंस का पर्पस, एक मेन पर्पस क्या है? शेयर होल्डर का वैल्यू बढ़ाना. देखो कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा तो शेयर होल्डर का वैल्यू बढ़ना, राइट है. सो द एक्शन दैट मैनेजर टेक टू इंक्रीज, द एक्शन दैट मैनेजर टेक टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म टू द शेयर होल्डर. तो मेन पर्पस ही है. फाइनेंस कर रहे हो भाई, अब इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, इनको फाइनेंस मिल रहा है, लाखों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, तो इनका मेन पर्पस क्या है? एक्सपांशन करना, डेवलपमेंट करना. डेवलपमेंट होगा तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स वैल्यू बढ़ेगा, शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा. दैट इज द मेन फंडा. भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये दो वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, राइट. सो the action that managers take to increase the value of the firm to the shareholders, बराबर है. और उसके लिए कैसे allocate करना है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसकी भी आपको क्या करनी है बेटा? टूल्स एंड टेक्निक्स एंड एनालिसिस करना ही पड़ेगा, कॉमन सी बात है, राइट. सो फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना. फाइनेंस एक तरह से लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस है, मालूम पड़ा. तो फाइनेंस करना ही क्यों है? क्यों करते हैं फाइनेंस? फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट. भाई जो बिजनेस है उसका डेवलपमेंट भी करना है, और बिजनेस का डेवलपमेंट होगा तो कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा, कंपनी का वैल्यू बढ़ेगा तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स का वैल्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, ऑल दैट, राइट. क्योंकि प्राइमरी गोल ही क्या है बेटा कॉर्पोरेट फाइनेंस का? प्राइमरी फर्स्ट गोल क्या है? टू मैक्सिमाइज और इंक्रीज द शेयर होल्डर वैल्यू. ओनर्स का, जो शेयर होल्डर्स है उनका वैल्यू बढ़ाना, बराबर है. वो मेन इन्वेस्टर्स है यार, रिस्क ले रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, आपको फंडिंग कर रहे हैं, राइट. सो प्राइमरी गोल ही है कॉर्पोरेट फाइनेंस का, इज टू मैक्सिमाइज और इंक्रीज शेयर होल्डर्स वैल्यू. समझे कि नहीं? अभी आईपीओ जो आ रहे हैं, इतना पैसा उठा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? बिजनेस डेवलपमेंट करेंगे. बिजनेस डेवलपमेंट करेंगे जिससे शेयर होल्डर्स को बेनिफिट मिले, उनके इन्वेस्टर्स को बेनिफिट मिले, उनके इन्वेस्टर्स का वैल्यू इंक्रीज हो, शेयर होल्डर्स वैल्यू इंक्रीज हो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज देयर, बराबर है. मालूम पड़ा कि नहीं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए बेटा, करेक्ट. सो आप और क्या बोल सकते हो इसमें? देखो जैसे इधर दिया
Corporate finance refers to activities and transactions related to what? Raising capital. भाई corporate finance में क्या करते हो? Capital raise कर रहे हो बेटा. Why? For the creation, development and acquisition of business. भाई business acquisition के लिए भी आप finance करते हो, right? So corporate finance refers to activities and transactions related to what? Raising capital. Capital raise कर रहे हो for what? For the creation purpose के लिए, development के लिए, business acquire करने के लिए. So it is directly related to क्या हो गया? Company का decision. It is directly related to company's decision which have financial or monetary impact. तो finance है ना यार, corporate finance है, तो इसका मतलब भी है it is directly related to what? Company's decision which have what? Financial or monetary impact. वही हो गया ना, ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? कंपनी के डिसीजन से which have financial or monetary impact. That is what corporate finance. और मेन ही है बेटा, इसमें जो भी एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शन होगा रिलेटेड टू रेजिंग कैपिटल. कैपिटल क्यों रेज कर रहे हैं? फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएशन, डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ अ बिजनेस. इसे बिजनेस को भी एक्वायर करना तो फाइनेंस चाहिए कि नहीं, बराबर है कि नहीं? सो कॉर्पोरेट फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना. और मेन पर्पस ये होता है इसका कि भाई हम अपने शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज करें, मतलब शेयर होल्डर की वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स, है कि नहीं? तो शेयर होल्डर्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तो नॉर्मल सी बात है सब मैक्सिमाइज होगा. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो गया तो सवाल ही नहीं उठता, शेयर होल्डर्स का वैल्यू तो इंक्रीज हुआ ही रहेगा ना बेटा, राइट? तो ये सब आपका पर्पस है फाइनेंस करने का. मालूम पड़ा? ऐसे ही क्या फाइनेंस कर लिया बस, कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं, ऐसा नहीं होता. फाइनेंस करने के लिए भाई फाइनेंस कर रहे हो तो आपका एक स्पेसिफिक गोल होगा, एक स्ट्रेटजी होती है बेटा, मालूम पड़ा? उसके बेसिस पर स्ट्रेटजी कॉर्पोरेट फाइनेंस बनता है, जिसको प्रैक्टिकली आप अप्लाई करते हो. जो भी आपने थियोरेटिकल बनाया होगा, गोल्स बनाया होगा, स्ट्रेटजी बनाई होगी, उसको क्या करना है? आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है. दैट इज व्हाट स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस, है कि नहीं? राइट, याद रखना. सो आप बोल सकते हो कि जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है कैन बी कंसिडर्ड एज व्हाट? लिएजन बिटवीन द कैपिटल मार्केट एंड द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस है कैन बी कंसिडर्ड एज अ लिएजन. लिएजन मतलब कोऑपरेशन, कांटेक्ट, कनेक्शन, राइट, बिटवीन व्हाट? कैपिटल मार्केट एंड ऑर्गेनाइजेशन. तभी तो फाइनेंस मिलेगा ना बेटा. ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस करना है, बराबर है. अब वो आप क्या करते हैं? अभी देखा ना, जैसे कितने सारे आईपीओ आए, देयर आर सो मेनी आईपीओ. तो फाइनेंस कहां से मिल रहा है? मार्केट से ही मिल रहा है ना बेटा, है कि नहीं? कैपिटल मार्केट से, करेक्ट. सो कॉर्पोरेट फाइनेंस एक तरह से कैन बी कंसिडर्ड एज अ लिएजन बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड द ऑर्गेनाइजेशन. अब लाखों करोड़ों रुपया रेज कर रहे हैं बेटा, बराबर है. देयर आर सो मेनी आईपीओस, नाइका, सिगाची इंडस्ट्रीज, पेटीएम आईपीओस, बराबर है, लेटेंट व्यू. There are so many IPOs, right? तो ये सब पैसा उठा रहे ना कैपिटल मार्केट से. कैपिटल मार्केट से फंडिंग करके इनका मेन एम क्या है बेटा? क्रिएशन, डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ बिजनेस. डेवलपमेंट करना बिजनेस का, ताकि फाइनली अपने इन्वेस्टर्स को वैल्यू दे, वैल्यू क्रिएट करें. शेयर होल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज होना चाहिए, शेयर होल्डर का वैल्यू मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, याद रखना. सो आप बोल सकते हो कि कॉर्पोरेट फाइनेंस इज कंसिडर्ड विद व्हाट? कॉर्पोरेट फाइनेंस इज कंसिडर्ड विद हाउ बिजनेस फंड देयर ऑपरेशंस. भाई कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या, कैसे बिजनेस फंड कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस को? व्हाई? इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. अब पैसा आया, लाखों करोड़ रुपया रेज कर लिया, बट अब उसको कैसे यूज करना है, क्या स्ट्रेटजी है आपकी, कैसे आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करोगे, कैसे शेयर होल्डर्स का वैल्यू इंक्रीज करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. विथ मिनिमम कॉस्ट, मिनिमाइजिंग कॉस्ट. ऐसा नहीं कॉस्ट को ध्यान दे नहीं रहा है, बिंदास एकदम, बराबर है. आपके पास रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है लो कॉस्ट पे, लेकिन आप हाई कॉस्ट पे ले रहा है, ऐसा नहीं. ये सब देखना है, क्योंकि ये सब जो प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देना है, समझे कि नहीं? सो कॉर्पोरेट फाइनेंस इज कंसिडर्ड विद व्हाट? हाउ बिजनेसेस फंड देयर ऑपरेशन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स एंड मिनिमाइज कॉस्ट. मिनिमाइज कॉस्ट, मिनिमाइजेशन भी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. तो दैट इज व्हाट कॉर्पोरेट फाइनेंस. और याद रखना बेटा, कॉर्पोरेट फाइनेंस करना ही है. क्यों रेज करते कैपिटल? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ बिजनेस, है कि नहीं? तो ये आप मेन पॉइंट याद रखना. ओके,